जिसको हम पितृ ऋण कहते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण, मनुष्य ऋण, भूत ऋण। भूत माने प्राणियों का कर्जा। आप कपड़े पहनते तो किसी न किसी वनस्पति से बने हैं कपड़े, ऊन आदि ये भेड़ों से प्राप्त होती है, उस ऊन के कपड़े का आप प्रयोग करते हो, दवाइयों का प्रयोग करते हो, ये प्राणियों के द्वारा बनती है, ये कर्जा है। मनुष्यों का कर्जा है, रोड पे चलते हो, मनुष्यों के द्वारा लगाए हुए पेड़ों की छाया लेते हो, मनुष्यों के द्वारा लगाई हुई हैंडपम्प वगैरह का पानी पीते हो, धर्मशालाओं में रहते हो, ये सब मनुष्यों का कर्जा है। और माता पिता ने तुमको पैदा किया, इसलिए पिताओं का, माता पिता का कर्जा है। और देवताओं का तुम सहयोग लेते हो, सूरज का सहयोग लेते हो, चंद्रमा का लेते हो, वायु का लेते हो, अग्नि का लेते हो, जल का लेते हो, पृथ्वी का लेते हो, ये सब इन देवताओं का कर्जा है। और इसी तरह से ऋषियों का कर्जा है। ये 5 कर्जे चुकाने पड़ते हैं, अगर नहीं चुकाते हैं जो मनुष्य, उनका बहुत जीवन दुखमय हो जाता है। हमारे ऋषियों ने अलग अलग कर्जा चुकाने की पद्धति बताई है। मातृ पितृ ऋण को चुकाने के लिए तुम गृहस्थ बनो, संतान पैदा करो। पितृ ऋण वो पिता की आज्ञा का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, इससे पितृ ऋण दूर हो जाता है। और इसी तरह से वेद शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, इससे ऋषियों का ऋण दूर हो जाता है। देवताओं के लिए हवन करो, नित्य हवन घर में होना आवश्यक है। आपने सूरज से तो प्रकाश लिया, पर सूरज को दिया कुछ नहीं। जल से आपने बहुत उपयोग किया, खेती में, किसानी में, पीने में, नहाने में, कपड़े धोने में जल का कितना प्रयोग किया, किंतु जल के लिए आपने कुछ नहीं किया। अग्नि का आपने कितना प्रयोग किया, अग्नि को रोटी बनाई आपने, अग्नि से अनेक काम किए, तो अग्नि के लिए कुछ भी नहीं किया। अग्नि के लिए, सूरज के लिए, चंद्रमा के लिए, वायु के लिए, जल के लिए आप नित्य प्रति, ये सब देवता हैं, इनके लिए हवन करना चाहिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपके शरीर में 14 मशीनें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 अंतःकरण चतुष्ट है। ये 14 जो संचालित होते हैं, इनमें देवताओं की सबसे बड़ी भूमिका है। हाथ से तो तुम काम कर पा रहे हो, ये इंद्र की कृपा से। पैर से तुम चल पा रहे हो, ये उपेंद्र की कृपा से। आँख से तुम देख पा रहे हो, ये सूरज की कृपा से। क्यों? आँख में सूर्य व्यवस्थित है, आँख में सूर्य का निवास है, कान में दिशाओं का निवास है, नाक में अश्विनी कुमारों का निवास है, जीभ में अग्नि और वरुण का निवास है, चमड़ी में वायु का निवास है, मलमूत्र की इंद्रियों में प्रजापति और यम का निवास है, मन में चंद्रमा का निवास है, बुद्धि में ब्रह्मा का निवास है, चित्त में वासुदेव का निवास है, और बुद्धि इसी तरह से अहंकार में रुद्र का निवास। अब बताओ, देवताओं को छोड़ के कहाँ जाओगे? तुम्हारे शरीर में 24 घंटे 14 देवता रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा तुम्हारी जीवन नैया चल रही है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, आपने पढ़ी होगी चौपाई, बोले इंद्रिय द्वार जरोखा नाना, और तहाँ तहाँ सुर बैठे करे थाना। कहाँ बैठे हैं? थाना। थाना माने स्थान बना करके, सुर माने देवता, इंद्रियों के झरोखों में बैठे हुए हैं। अभी इनके हमने नाम गिनाए। इन देवताओं से ही तुम्हारी इंद्रियां चल रही हैं, क्रिया कर रही हैं, और इन देवताओं के लिए तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तुमने आँख का प्रयोग किया है, तुमने नाक का प्रयोग किया है, तुमने कान का प्रयोग किया है, तुमने जीव का प्रयोग किया है, इसलिए इन देवताओं के लिए तुमको हवन करना होगा। देवताओं की तृप्ति हवन से होती है। अग्निर्देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुओ देवता, ये देवता वेद मंत्र है। ये वेद मंत्र इसीलिए सुना रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि तुम्हारी इंद्रियों का संचालन देवताओं से हो रहा है। इसलिए देवताओं के लिए नित्य हवन करो। उसका कर्जा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों का कर्जा चढ़ा हुआ है, उसको कैसे उतारोगे? रोड बनवा दो,
पेड़ लगा दो, धर्मशालाएं बनवा दो, हैंडपंप लगवा दो, प्याऊ खुलवा दो, कहीं अन्न क्षेत्र चलवा दो, इससे मनुष्यों का ऋण चुक जाएगा। और भूत ऋण प्राणियों का, इससे तुम पशुपालन करो, वनस्पतियों की सुरक्षा करो, बगीचा लगवाओ, जड़ी बूटियां लगवाओ, उनकी सुरक्षा करो, इससे तुम्हारा प्राणियों का कर्जा चुक जाएगा। ये फुटकर कर्जा चुकाने की प्रक्रिया ये हमने आप लोगों को बताई। यदि तुम फुटकर कर्जा नहीं चुका सकते तो एक ही मुश्त चुका दो। एक ही मुश्त कैसे चुकाओगे? ध्यान देना, गाय एक ऐसा जो है पशु नहीं कहेंगे, दिव्य चेतना है कि जिसके अंदर सारे ऋषियों का निवास है, सारे देवताओं का निवास है, सारे पितरों का निवास है। जब गाय की सृष्टि हुई थी उस समय ब्रह्मा के आदेश से गाय के रोम रोम में सारे देवता, सारे ऋषि, सारे पुरखा, पितर सब बैठ गए गाय के अंदर। तो अगर हमको कर्जा चुकाना है तो गाय को रोजाना सेवा करना, उसको गुड़ दलिया खिलाना। आन्निक सूत्रावली माध्यंजनी बाजसनी शाखांतर्गत आन्निक सूत्रावली एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में आया है, बोले जो व्यक्ति गाय के लिए नित्य गवान्निक देता है, बोले देवास तर्पिता तेनो ऋषयस तर्पिता तथा पितरस तर्पिता तेनो यो ददाति गवान्निकम। अन्य सूत्रावली में आया है। बोले जिसने गाय की अपने हाथों से सेवा कर दी, गाय को अपने हाथों से गुड़ और दलिया खिला दिया, गवान्निक कहते हैं इसको, अपने हाथों से खिला दिया, उसने देवताओं को तृप्त कर दिया, उसने ऋषियों को तृप्त कर दिया, उसने अपने पूज्य पुरखों को तृप्त कर दिया। ये सीधा रास्ता है। इसलिए प्यारे भाइयों, अगर तुम्हारे जीवन में कोई विसंगति है, तुम्हारे जीवन में कोई संकट है, तुम्हारे जीवन में कोई अभाव है, तुम्हारे जीवन में कोई विसंगति है, तो आप गायों की सेवा करने लग जाओ। गायें आप मूक हैं परंतु फिर भी उनके शरीर में सारे इन दिव्यात्माओं का निवास है, इसलिए वो तुम्हारे लिए हर प्रकार से आनंद देंगी। भगवान गाय की सेवा करते हैं और हम भी गाय की सेवा करें, सब लोग गाय की सेवा करें। ध्यान देना, दूसरों के द्वारा सेवा नहीं होती है, सेवा खुद से होती है। खुद अपने हाथ से गाय को खिलाएं। आप लोग गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ सभी सी दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सभी सी दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से कहिए गौ माता
के घर में, नंद बाबा के घर में गोपाल कहाँ होंगे। नंद बाबा के घर में नंदलाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गौ माता की रक्षा में हम जान लुटा देंगे। गौ हत्या रोकेंगे, जंजाल मिटा देंगे। गौ माँ को बचाने वाले, गौ माँ को बचाने वाले माँ के लाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। नंदलाल कहाँ होंगे गोपाल कहाँ होंगे। नंदलाल कहाँ होंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान। भगवान की जय। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बतावें। आपके शरीर की संरचना परमात्मा ने बड़ी विलक्षण बनाई है। शरीर की आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। सबसे पहली आवश्यकता शरीर की क्या है? क्या आप बता सकते हो? शरीर को जिंदा रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहली आवश्यकता, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, पानी नहीं है। सबसे पहली आवश्यकता है हवा। है कि नहीं? इस बात को स्वीकार कर रहे हो? यदि तुमको श्वास 5 मिनट न मिले क्या होगा? एक झटके में मर जाओगे, जिंदा नहीं रह सकते हो। आप लोग कपड़े की व्यवस्था कर लेते हो, पानी की भी व्यवस्था कर लेते हो, घरों में अन्न की भी व्यवस्था कर लेते हो, खूब खेती किसानी करके बड़े बड़े बिंडा रख लेते हो, साल भर की ये इतना मसाला, इतना नमक, इतना धनिया, गुड़, शक्कर, घी, तेल और इतना आटा, ये सब व्यवस्था, चावल दाल, सबका व्यवस्था साल भर की कर लेते हो। किंतु प्यारे, आपने कभी सोचा जिसके बिना 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते उसकी तुमने व्यवस्था की? बोले ईमानदारी से। जिस प्राणवायु के बिना तुम 5 मिनट जिंदा नहीं रह सकते उस प्राणवायु को आपने पैदा करने में कोई भूमिका निभाई? बोलो। वो तुम्हारी पहली खुराक है, तुम्हारी आत्म चेतना की खुराक है प्राण। उसके लिए तुमने कहीं कोई किसी प्रकार की किसानी नहीं की। हमारी सनातन संस्कृति में उसकी किसानी करने की प्रक्रिया परंपरा है। गाय का पालन इसीलिए ऋषियों ने बताया है। जिस घर में गाय नहीं है वो घर श्मशान के तुल्य है। जो व्यक्ति गाय का दर्शन किए बिना भोजन करता है उसको पाप लगता है। जो गाय के घी से हवन नहीं करता घर में उस व्यक्ति को भोजन करने का अधिकार नहीं। ध्यान देना, कान खोल के सुनो। अस्नात्वा समलम मुंगते यजप्त्वा पूयशोणितम अहुत्वा चक्रमीन कीटान आददच्च शक्र तथा। बिना स्नान किए जो भोजन करता है वो अपने मल के बराबर है, वो लैट्रिन खा रहा है, समझो ऐसी बात है। कृपा निधान जो बिना नहाए स्नान भोजन करे उसको बंद कर दो। बिना स्नान किए भोजन करना, स्नान करके ही भोजन करो। मल खाने से जैसी बुद्धि बनेगी
वैसी बुद्धि बिना स्नान किए भोजन करने से बनेगी। और यजप्पा पूयशोणिताम, स्नान कर लिया है, अभी भगवान के नाम का जप नहीं किया। जिन परमात्मा की कृपा से आपको मानव शरीर मिला है, उनके नाम का आराधन नहीं किया, तो समझो वो भोजन भोजन नहीं है, पीव और खून के बराबर है। पीव और खून के खाने से जो बुद्धि का निर्माण होता है, उस भोजन से निर्माण होगा जो भोजन बिना जप किए किया जाता है। और अहुत्वा चक्रमीन कीटान, बिना हवन किए जो भोजन करता है, ध्यान देना, जिस चूल्हे पर भोजन बना है और उस अग्नि के प्रति आपने जरा सा ही हवन नहीं किया, तो तुम बहुत बड़े कृतज्ञ हो गए। और कृतज्ञ बहुत खतरनाक पाप होता है, इसलिए बिना हवन किए भोजन करता है, वो कीड़े मकोड़ों को खाता है, कीड़े मकोड़ों के बराबर उसको पाप लगता है। वो अददच शक्र तथा, यदि भोजन बना और भोजन बनाने में आपने किसी को नहीं दिया, न गाय को दिया, न कुत्ता को दिया, न कौआ को दिया, न अतिथि को दिया, न चींटियों को दिया, और स्वयं ही खा गए, ये भोजन बनने के बाद 5 महाबली निकालना बहुत आवश्यक है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस पद्धति से तुम्हारा भोजन बना है, उसी में 5 हत्याएं होती हैं। सबसे पहली हत्या आपके घर में झाड़ू की होती है। बिना झाड़ू लगाए भोजन बन जाएगा क्या? बोलो। झाड़ू माताएं लगाती हैं, झाड़ू लगाने में कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। पहली हत्या। दूसरी हत्या चूल्हे की हत्या। जिस चूल्हे के अंदर लकड़ी कंडे जलाए जाते हैं, उन लकड़ी कंडों में निरपराधी हजारों जीवात्माओं को आहुति और बलिदान किया जाता है, वे मारे जाते हैं, बेकसूर जीवात्मा, उसकी हत्या लगती है। और तीसरी हत्या चक्की की हत्या है। चक्की में तुमने गेहूं पिसवाया है, अन्न पिसवाया है, उसमें न मालूम कितने कीड़े मकोड़े पिसे हैं, तुम्हारी इन आंखों से तुम देख नहीं पाए हो, इसलिए चक्की की हत्या तीसरी है। और चौथी हत्या है प्यारे भाई जल की। तुम्हारे जल का तुमने प्रयोग किया है। आप माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, 10,000 गुना जो बड़ा करके किसी भी पदार्थ को दिखाता है, उस यंत्र के द्वारा ये तुम जल में देखोगे तो जल में हजारों कीटाणु आपको मिलेंगे। और उनको अगर तुमने कपड़े से छान दिया, जल ही जिनका जीवन था, तो भी मृत्यु होगी। और बिना छाने तुम जल पी गए तो तुम्हारी जठराग्नि के द्वारा उनकी मौत होगी। तो जल के द्वारा जो जीवाओं की हत्या होती है, ये चौथी हत्या है। और 5वीं हत्या होती है ओखली की। मूसल से ओखली में आप दाल वगैरह चावल वगैरह सिद्ध करते हो, उसमें भी हत्या होती है। अब कहो कि आजकल ओखली नहीं है, अब क्या करें, कहाँ से होगी हत्या? अरे भैया मिक्सी वगैरह है, अरे मारो गोली ओखली और मिक्सी को। तुम्हारे घरों में चावल में कीड़े हो जाते हैं, मसाले में कीड़े हो जाते हैं, गेहूँ में कीड़े हो जाते हैं, दाल में कीड़े हो जाते हैं, क्या उनको घूरे पे फेंक देते हो? बोलो ईमानदारी से। ये माताएं छन्नी से छना के कीड़ों को अलग करके धूप में सुखा के और तुमको खिला देती हैं, और जो कीड़े पैदा हुए उनको मार डालती। सीधी बात है। जो मसाले में कीड़ा पैदा हुए, वे छानने के बाद अलग करने पे वे जिंदा रहेंगे कि मरेंगे? मरेंगे कि नहीं मरेंगे? किसी भी चीज में कीड़े पैदा हो गए, ये 5वीं हत्या है। अपरिहार हत्याएं हैं। इन 5 हत्याओं के परिमार्जन के लिए हमारे ऋषियों ने पंच महाबली का विधान किया है। वहाँ संकल्प आया है, मम ग्रहे पंचसूना जनित सकल दोष परिहार पूर्वक नित्य कर्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा बलिवश देवाच्यम महायज्ञ करिष्ये। ये हर व्यक्ति को हर घर में करना चाहिए। जो अन्न की शुद्धि नहीं करता है, उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने प्राणों के उत्पादन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई। गल्ला तो करोड़ों हजारों कुंटल पैदा किया है। आपने जल हजारों गैलन बोरिंगों से निकाल के बाहर नालियों में बहाया है।
आपने अनेक प्रकार के अपने मन के माफिक कपड़ा और मकान की व्यवस्था की है, किंतु जिसके बिना तुम्हारा 5 मिनट भी जीवन जीना संभव नहीं है, ऐसे प्राण के उपार्जन के लिए, ऐसे ऑक्सीजन के लिए तुमने कोई अहम भूमिका नहीं निभाई। ध्यान देना, वो दिन दूर नहीं है, मानव प्रजाति का सर्वनाश हो जाएगा अगर इस पॉइंट को नहीं समझा गया, अगर इस पर गहराई से विचार नहीं किया गया, अगर इस पर सही ढंग से धर्म शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं किया गया। ध्यान देना, आप ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हो। आप 24 घंटे में कितना ऑक्सीजन लेते हो, जरा मेडिकल साइंस के हिसाब से कैलकुलेट करके बताओ। 24 घंटे में आप श्वास कितनी लेते हो? भोजन 2 बार करते हो, पानी 6 बार पीते हो, किंतु ऑक्सीजन कितनी बार खाते हो? 21,600 बार। कितना? 21,600 बार तुम ऑक्सीजन का भोजन करते हो प्रत्येक श्वास में। और एक विसंगति ये है कि ऑक्सीजन तुम अंदर लेते हो और शरीर के अंदर से, फेफड़ों से कार्बन जहरीली गैस बाहर फेंकते हो, जिससे वायुमंडल दूषित होता है। ध्यान देना, वायुमंडल को दूषित किया, वायुमंडल की ऑक्सीजन तुमने ग्रहण की, उस ऑक्सीजन के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये है, ऑक्सीजन जितना तुम्हारा परिवार एक दिन में लेता है। अभी हॉस्पिटलों में कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी हो गई थी। बिना ऑक्सीजन के हजारों लाखों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ऑक्सीजन लेवल शरीरों का बहुत कम हो गया था। उस समय ऑक्सीजन की खपत का पता लगा था कि ऑक्सीजन 24 घंटे में कितनी ली जाती है, कितने सिलेंडर ऑक्सीजन एक व्यक्ति खर्च कर देता है। उस ऑक्सीजन के निर्माण में आपने कोई भूमिका नहीं निभाई। ध्यान देना, अगर गाय नहीं पालोगे, गाय के द्वारा दूध और दूध से घी पैदा नहीं करोगे और उस घी का हवन नहीं करोगे तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हो सकता। आपके घर में 10 ग्राम गाय के घी का हवन हो रहा है तो 10 ग्राम गाय का घी उतना ऑक्सीजन पैदा कर सकता है कि आपके पूरे परिवार के लिए 24 घंटे के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी। ध्यान देना, अगर वो हवन की प्रक्रिया आपने बंद कर दी, ऑक्सीजन निर्माण की प्रक्रिया बंद कर दी, तो तुम्हारा जीवन कैसे बचेगा? ध्यान देना, इसलिए घर में गाय का पालन करना नितांत आवश्यक है। गाय के घी से घर में नित्य हवन होना चाहिए। उस हवन से ऑक्सीजन का निर्माण तो होगा ही, और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी, आपके घर में जो नेगेटिव पावर है, अनंत पावर जो सूक्ष्म जगत में भटक रही आत्माएं, जो शरीरों में प्रवेश करके शरीरों का विखंडन कर देती है, मन बुद्धि चित्त को किडनैप कर लेती है, ऐसी आत्माओं को भगाने में सबसे बड़ी मदद मिलेगी। आपके घर में वेद मंत्रों के द्वारा हवन होगा, गाय के घी से हवन होगा, आपके घर का वायुमंडल शुद्ध रहेगा। और यदि हवन नहीं होगा, ध्यान देना, जिन गृहस्थों के घरों में हवन नहीं होता, जिन गृहस्थों के घरों में विद्वान ब्राह्मण साधु महात्माओं का चरण नहीं धुलाया जाता, जिन गृहस्थों के घरों में गीता रामायण भागवत गीता उपनिषद रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, वो घर घर नहीं है। कान खोल के सुन लो, न विप्रपादोदक कर्दमानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। गृहस्थों के भी घर घर नहीं है, वे तो मरघट हैं, मरघट। जिन घरों में हवन नहीं होता, जिन घरों में गीता रामायण भागवत का उच्च स्वर से पाठ नहीं होता, जिन घरों में साधु महात्माओं को नहीं ले जाया जाता, उनके चरणों को धुला करके सारे घर में उस जल को नहीं छिड़का जाता, तो वे घर घर नहीं है। ध्यान देना, ब्राह्मण के पैर धुलाने से सामान्य पुण्य नहीं होता, महात्मा के चरण धुलाने से सामान्य पुण्य नहीं होता। वह मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण, बोले ब्राह्मण के जब चरण धुलाए जाते हैं उसमें बोले बहुत उच्च कोटि का भाव है। बोले संसार के जितने जीवात्मा हैं उन समस्त जीवात्माओं के अनेक प्रकार के दुख और संकट
उन संकटों को दूर करते हैं ब्राह्मणों के चरणों पाद प्रक्षालन, और अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करते हैं ब्राह्मण की पादारविंद विद्वानों के। इसलिए आपके घरों में ये होना आवश्यक है। हर घर में गाय होना चाहिए। एक गाय घर में हो, आप अपनी आवश्यकताओं को कम कर लो, गाय को जरूर पालो और गाय के घी से नित्य हवन करो, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। भगवान की इस मंगलमय लीला से यही शिक्षा लेनी चाहिए। ऑक्सीजन को पैदा करने की सबसे एक विशिष्ट विधा गाय के घी से हवन, और दूसरी प्रक्रिया है, अगर ऐसा तो होना ही चाहिए, अगर गाय के अलावा भी आप ऑक्सीजन पैदा कर सकते हो। वनस्पतियों के अंदर, पेड़ों के अंदर बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनमें निरंतर ऑक्सीजन निकलती है। उन वृक्षों को अपने हाथ से लगाओ। पीपल का वृक्ष है, अपने हाथ से लगाओ। तुलसी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, पाकर का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है। ये सब याज्ञिक वृक्ष हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ पीपल का वृक्ष है। जिस व्यक्ति ने अपने हाथ से पीपल का वृक्ष लगाया, लगाना ही नहीं, जैसा कि अभी करोड़ों वृक्ष लग गए और पता ही नहीं कहाँ गए। लगाना नहीं, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी नहीं, बच्चा को पाल पोस के अपने पैरों पे खड़ा कर देना, ये बहादुरी है। आपने वृक्ष को लगाया है और लगा के उसकी सुरक्षा करो, उसके समय समय पर पानी की व्यवस्था करो, कोई दूसरा पशु उसको नष्ट न कर दे, उसकी रखवाली करो। और जब पेड़ खूब बड़ा हो जाए, सुरक्षित हो जाए, अब उसको कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा हो जाए, तब समझो अब वृक्ष लगा, तब उसका फल मिलेगा। अपने हाथ से कम 5 वृक्ष अपने जीवन में लगाना चाहिए। कौन कौन लगाएगा, जरा हाथ तो उठाए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। 5 वृक्ष अपनी जिंदगी में लगाओ, और जिससे ब्रह्मांड के बैलेंस बनाने की प्रक्रिया, ऑक्सीजन निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होगी। मानव प्रजाति के लिए जीवन जीने के लिए नई 84 लाख योनिवर्ती जीवों की जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन का निर्माण होगा, तो आपकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। भगवान कृष्ण गौचारण लीला करते हैं, उस लीला में सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। उसके बाद काली नाग धेनुकासुर का वध किया है, कालीनाथ का उद्धार किया है, प्रलंबासुर का भी वध परमात्मा करते हैं, और दावाग्नि पान किया भगवान ने। और दावाग्नि पान करने के बाद भगवान ने चीरहरण लीला की है। जीवों के अंदर चेतना के ऊपर आवरण छाया हुआ है, अनंत काल से जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति में लगा हुआ है, किंतु अवान्तर से लगा हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं। गोपी रूपी जीव यहाँ साधना करता है, भगवान को पति रूप से चाहती हैं ब्रजांगनाएं, ब्रज गोपिकाएं नित्य यमुना में स्नान करने जाती। सर्दी के दिनों में यमुना में स्नान करती, किंतु बचपना है गोपियों का, वो सामान्य तौर तरीके से यमुना में कपड़े बाहर रख करके और नग्न होकर स्नान कर रही, और यमुना के किनारे बालू की मूर्ति बना करके कात्यायनी भगवती की और पूजन करती हैं, और पूजन करके हाथ जोड़ के कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं, बोल कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्बे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, ये महामाये, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे नंद गोप के जो बेटे कृष्ण हैं वे हमारे पति हो जाएं। ऐसी इच्छा है, उनकी कामना है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए। अभी भगवान 7 साल के भी नहीं हुए, भगवान की उम्र 6 साल की जब थी तब परमात्मा ने गौचारण लीला की, और गोवर्धन 7 साल में उठाया है। गोवर्धन उठाने और गौचारण लीला के मध्यवर्ती प्रसंग है, अर्थात 6.5 साल के होंगे कृष्ण, 6.5 साल के हैं। एक दिन भगवान कृष्ण अंतर्यामी प्रभु ने देखा ये गोपांगना रूपी जीव मुझे प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान कर रहा है, और अनुष्ठान में बाधा आ रही है। अनुष्ठान में यदि कोई गलती होती है तो अनुष्ठान सफल नहीं होता है। वो बाधा क्या आ रही थी? गोपियाँ स्नान यमुना जल में करती थी, वस्त्र बाहर रख देती थी, तो वरुण देवता का अपराध हो रहा था। भगवान ने चीर हरण कर लिया, बाहरी चीरों को माध्यम बना करके
परमात्मा ने जो चेतना के ऊपर जो सूक्ष्म स्थूल शरीर है उस शरीर का निरावरण कर दिया और चीरहरण करके गोपालनाओं को अपने अनुरूप बना लिया, प्राप्ति के लायक बना लिया। भगवान की बड़ी विलक्षण कृपा हुई चीरहरण लीला से। और इसके बाद परमात्मा ने ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किया है। सप्त ऋषियों की पत्नियां जो ऋषियों के साप से शापित होकर के ब्राह्मण की पत्नियां बनी हैं, उनका भी आज परमात्मा उद्धार करते हैं, उनको पति लोकों में भेज दिया। अब परमात्मा ने बड़ी विलक्षण लीला की। सारे लीलाओं का जो सार है, गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला परमात्मा ने इसलिए की है कि इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया था। इंद्र समझने लगा था कि हम ही संसार का संचालन कर रहे हैं। तो उस समय परमात्मा ने नंदाजी गोप जो प्रतिवर्ष इंद्र का पूजन करते थे, उस पूजन का बहिष्कार कर दिया। भगवान क्रांतिकारी बन गए। भगवान क्रांतिकारी इसीलिए बने कि इंद्र की मान का भंग करना है। भगवान ने बाबा से पूछा, हो बाबा ये बड़ी बड़ी तैयारियां जो हो रही हैं गोकुल वृंदावन में, यज्ञ मंडप बनाया जा रहा है, ट्रक के ट्रक राशन पानी आ रहे हैं, हवन की सामग्री आ रही है, घृत की तैयारी हो रही है, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को काशी आदि तीर्थ क्षेत्रों से बुलाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है जरा बताओ बाबा। तो बाबा कहने लग गए, बोले बेटा ये हमारे यहाँ परंपरा रही ब्रजवासियों की कि प्रतिवर्ष इंद्र का यज्ञ करते, और उस इंद्र के यज्ञ से हम लोगों के लिए इंद्र वर्षा के द्वारा सुविधा प्रदान करता है, अन्न पैदा होता है, गौओं को हरी हरी घास होती है, हम खुशहाल हो जाते हैं। नंद बाबा ने इस तरह से कहा और कहने लग गए, बोले बेटा जिस घर में किसी देवी देवता की परंपरा से पूजा होती आ रही हो उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। देखा है कहीं किसी ने छोड़ा है पूजा को तो उसके घर में बड़ी बखेड़ा आ गई, इसलिए बेटा इसका त्याग नहीं किया जाता है। ये हमारे ब्रजवासियों की परंपरा रही है। भगवान कृष्ण बोले, दादा बाबा अगर हम कछु कहें तो सुनोगे? बोले सुनाओ बेटा। भगवान कृष्ण वहाँ पर वेदांती बन गए। क्या कहने लग गए? बोले बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। बोले बाबा जगत में जो जीव जन्म लेता है ये कर्म से ही जन्म होता है, कर्म से ही मृत्यु होती है, कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है, कर्म से ही कल्याण होता है, कर्म ही ईश्वर है। भगवान ने सिद्ध किया। भगवान कहते हैं कि अस्ति चेदीश्वर कश्चित, यदि कोई ईश्वर है तो कर्म ही है, कर्म के द्वारा ही तो फल मिलता है। इसलिए व्यक्तियों को चाहिए अपने अपने वर्णाश्रम अनुसार कर्म का पालन करे। ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म का पालन करे, क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म का पालन करे, शूद्र शूद्र धर्म का पालन करे, वैश्य वैश्य धर्म का पालन करे, स्त्रियां स्त्री धर्म का पालन करें। तो किम इंद्रेणेह भूतानां स्वस्वत्कर्मानुवर्तिनां अनीशे नान्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम निर्णाम। फिर इंद्र ये क्या करेगा? जब अपने अपने कर्तव्य कर्म का हम पालन करेंगे तो इंद्र क्या करेगा? इंद्र की तो बाप को वर्षा करनी पड़ेगी। अरे भैया हम लोग जो हैं वैश्य हैं, क्या बोले भगवान? वैश्य। ये यहाँ पर इनके जो पिता थे ना नंद बाबा के, वो वैश्य। इनकी माँ जो थी, बाप तो क्षत्रिय थे, तो उनकी दो शादियां हुई, एक क्षत्रिय कन्या से एक वैश्य कन्या से। तो वैश्य कन्या से तो पर्जन्य पैदा हुए और क्षत्रिय कन्या से सूर पैदा हुए, ध्यान देना। और इनके बाप एक ही थे दोनों। पर्जन्य जो थे वो वैश्य कन्या से पैदा हुए और पर्जन्य के नंद पैदा हुए। नंद पर्जन्य के बेटा हैं और सूर के बेटा उग्रसेन, ये सूर के बेटा हैं। माँ दोनों की जो है अलग अलग है, बाप एक है।
तो क्षत्राणी से जो पैदा हुए वो क्षत्रिय अपने को मानते हैं, और वैश्य कन्या से जो पैदा हुए वे अपने को वैश्य मानने लग गए। तो ये कहने लग गए, बोले इस स्वभाव के अनुसार देवताओं को काम करना पड़ता है, हम अपने धर्म का पालन करें। कृषि वाणिज्य गोरक्षा, कृषि करना, गौओं की रक्षा करना, व्यापार करना, ये वैश्यस्थ बार ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। तो गौओं की खूब सेवा करें, गौओं की रक्षा करें, गौओं को खूब खिलाएं पिलाएं, और पर्वत की यहाँ पर जो है पर्यावरण की रक्षा करें। भगवान बोले पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, इससे सब ठीक हो जाता है। तो भगवान ने बाबा की बुद्धि को बदल दिया। बाबा से बोले तुम इंद्र की पूजा करना बंद करो, ये साक्षात गोवर्धन हमारा देवता है, गैयों को हरी हरी घास देता है, झरना कहते हैं इसमें, और हम गौओं की खूब सेवा करें, गिरिराज जी का पूजन करें, और गौओं को हरी हरी घास खिलाएं, और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं, इससे बढ़ करके और अपने लिए दूसरा कोई कर्म नहीं। इस तरह से बाबा ने सारी इंद्र की सामग्री को गोवर्धन की पूजा में लगा दी। ब्राह्मणों के द्वारा हवन वगैरह करवाया, और विधिवत ये गिरिराज जी का अन्नकूट बनवाया, महान पूजा करवाई, और उसके बाद गौओं को हरी हरी घास खिला के सजा करके गिरिराज जी की आगे गौओं को करके गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, और 56 प्रकार के भोग बनवा के मुखारविंद पर वहाँ पर बड़े बड़े सोने के थालों में रखवा दिए, और बाबा को दूर खड़ा कर दिया। कन्हैया बाबा के हाथ को पकड़ के कहने लग गए, और अंतर्यामी प्रभु ने एक चतुर्भुजी नारायण का रूप मुखार बिंदु पर प्रकट कर दिया, और थालों में जो भोग रखा था उसको दोनों हाथों से खाने लग गए, और बाबा को दिखाने लग गए। कन्हैया कन्हैया कहने लगे, बाबा बाबा तुमने सैकड़ों साल से इंद्र की पूजा की थी, किंतु वो कभी इंद्र तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हुआ। कुंटलों तुमने हवन में घी बर्बाद कर दिया, आज गिरिराज जी सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, बाबा तुम्हारे द्वारा बनाई हुई सामग्री का उपभोग कर रहे हैं, देखो देखो दर्शन करो। बाबा सारे गोपों को दर्शन कराया, सब अश्रुपात होने लग गया, प्रेम गदगद हो गए, आज गिरिराज स्वयं प्रकट हो गए। प्यारे भाइयों, ये सब पूजा जब हुई, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई, ब्राह्मणों को खूब चकाचक खिलाया गया। अब तो इंद्र को पता लगा, इंद्र भयंकर मूसलाधार वर्षा की। परमात्मा भगवान कृष्ण की शरण में सारे ब्रजवासी गए। भगवान बोले कि जिसकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेगा, चलो गिरिराज जी के पास। गिरिराज जी के पास पहुंच गए। 7 वर्ष की उम्र में परमात्मा ने खेल ही खेल में, और 7 कोस के उस विशाल पर्वत को अपने चिंगरी उंगली पर रख लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गोवर्धन को धारण कर लिया परमात्मा ने, 7 दिन धारण किए रहे। इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया, एक बूंद भी पानी गिरिराज जी के नीचे नहीं जा सका। सारे गोप ग्वाल गोपियों का सबका रक्षा भगवान ने की, और 7वें दिन इंद्र ने अपने मेघों को वापस कर लिया, और उसके बाद क्षमा मांगने इंद्र आया। भगवान ने सारे ग्वाल वालों को, गोपियों को, गौओं को यथास्थान स्थापित कर दिया श्री धाम वृंदावन में। तब से ये प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप गिरिराज जी है महाराज। ये बड़ा विलक्षण